हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हम सबसे पहले कर चुके थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो होती है जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप्स होते हैं उसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं रफ आरईआर, और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज के बारे में। ये कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी। सिस्टर्नी होती है, इनमें फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नीज। ये जो स्ट्रक्चर है ये है गोल्जी बॉडीज की, फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी है। यहाँ पर इनसे जो अटैच है वो होती है वेसिकल्स। फिर उसके बाद हमने लाइसोसोम्स पढ़ा था। यहाँ पर ये लाइसोसोम्स थ्रू आउट द सेल ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं। ये दिस वन वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है वैक्यूल्स की, जिनको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट प्लांट सेल का फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। तो ये जो इसका वैक्यूल्स का टोनोप्लास्ट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है, ये हेल्प किसमें करती है? नंबर ऑफ आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में और बाकी मॉलिक्यूल्स को वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ताकि जो उनका कंसंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली हायर रहे वैक्यूल से साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। वैक्यूल्स फॉलोइंग टाइप की होती है। फर्स्ट इज सैप वैक्यूल्स। ये सैप वैक्यूल्स होती हैं प्लांट सेल्स की। आपने नाम सुना होगा सैप। इनमें वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। फिर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में मिलती है और हेल्प करेगी यार एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। फिर लास्ट है फूड वैक्यूल्स। ये कॉमन है इन ऑर्गेनिजम्स में, अमीबा, पैरामीशियम में, और फॉर्म्ड होती है बाय एनगल्फिंग द फूड मटेरियल बाय फैगोसाइटोसिस और डाइजेशन अकर विद इन दैट। तो ये फूड वैक्यूल्स होती है जो अमीबा और पैरामीशियम में जो फूड एनगल्फ किया है उन्होंने, उसको उस टाइम ये फॉर्म होती है। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, सेल में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मैंने लेबल नहीं किया है। These are the mitochondrias. टिपिकल सॉसेज शेप्ड या सिलिंड्रिकल शेप्ड होते हैं। मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी का फॉर्मेशन। इनमें अपने ऑन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड होते हैं और विजिबल नहीं, हम इनको आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। पर सेल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, कि सेल कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अगर शेप और साइज की बात करें, डिग्री है, इनमें वेरिएबिलिटी है, हर जगह अलग अलग शेप्स की होती है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें डबल स्ट्रक्चर होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। डिवाइड करती है इसके ल्यूमेन डिस्टिंक्टी को दो एक्वस कंपार्टमेंट में, एक आउटर कंपार्टमेंट, सेकंड इज इनर कंपार्टमेंट। ये वाला हो गया आउटर कंपार्टमेंट और ये हो गया इनर कंपार्टमेंट।
आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर। इनर कंपार्टमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है ये वाला, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है ऑर्गेनेल की। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, या सिंगल को क्रिस्टा बोलेंगे। ये जो अंदर में है ये फॉर्म करती है इनर फोल्डिंग्स। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स फॉर्म करती है जिनको बोलते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टी। अगर प्लूरल बोलेंगे क्रिस्टी, सिंगल को क्रिस्टा। मैट्रिक्स की तरफ क्रिस्टी इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। दो मेम्ब्रेन्स का अपना ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ। इनका फंक्शन की बात हो चुकी है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एटीपी सिंथेसिस में, और इनको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी एटीपी बनाते हैं। मैट्रिक्स में सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम 70s टाइप का होता है जो कंपोनेंट्स है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिशन। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफरेंट शेप। ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में, और इनमें होते हैं पिगमेंट्स और प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर कलर एंड फंक्शन। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, इनका कोई कलर नहीं होता। यूजली फाउंड होते हैं ये इन स्टोरेज ऑर्गन्स, ट्यूबर्स में, फ्रूट्स, राइजोम एटसेट्रा में, जो मोस्टली एक्सपोज नहीं होते सनलाइट से। इनका मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, जैसे स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट्स को। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और सम अमाउंट ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। These are colorless. These are green colored plastids, जिनमें क्लोरोफिल होती है, कुछ अमाउंट में कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल भी होते हैं। फिर है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कलर मेनली कलर की बात करें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होता है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल के लिए। ये फ्लावर की पेटल्स में मिलते हैं और फ्रूट्स की स्किन्स में। ये एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। राइबोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे पैलेट ने 1953 में बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनमें ये कोई बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं होती इनके अंदर। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें वो 80s टाइप होगा जिसमें 2 सब यूनिट्स होंगे, 60s एंड 40s। प्रोकैरियोटिक की बात कर चुके थे हम, 70s था। मेन फंक्शन राइबोसोम का होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड होता है बाय एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोस्केलेटन कुछ फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करके रखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन जो सेल ऑर्गेनल्स में होती है उनको रेगुलेट करेगा और मूवमेंट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। ये होते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल। जो सेल है हमारी वहाँ पर हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं जिनको
cilia and flagella. यहाँ पर ड्रॉ करके बना सकते हैं हम। हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। सीलिया रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं और उनका वर्क होता है ओर्स की तरह कॉजिंग सेल मूवमेंट को हेल्प करती है और मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड और सब्सटेंस इनसाइड द ऑर्गेन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजेला रिलेटिवली लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं और सेल मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अल्ट्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें दिखाते हैं सीलियम या फ्लैजेलम होती है, उनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कोर को कवर करती है, कॉल्ड एक्सोनिम। एक्सोनिम में 9 माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स होते हैं अलोंग द पेरिफेरी एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं 9+2 एरे। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं बाय ब्रिजेस और एनक्लोज होते हैं एक सेंट्रल शीथ में। सेंट्रल शीथ कनेक्ट होती है एक और ट्यूब्यूल से पेरिफेरल डबलेट पर और रेडियल स्पोक पर। पेरिफेरल डबलेट कनेक्टेड होती है बाय लिंकर्स। सीलियम एंड फ्लैजेलम एमर्जेस होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर में जिनको बेसल बॉडीज बोला जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में के अंदर एक सेंट्रियोल्स का पेयर होता है राइट एंगल पर ईच अदर, सराउंड करता है एक अमरफस पेरीसेंट्रल साइटोप्लाज्म जिसको सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म बोलेंगे। सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी को फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजेला की और फॉर्म करेगा स्पिंडल फाइबर्स को स्पिंडल अपरेटस के लिए जब सेल डिवीजन के टाइम रिक्वायरमेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने एज अ सेल ऑर्गेनेल। उसके बाद फ्लेमिंगो ने क्रोमेटिन नाम दिया था। उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। अगर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब सेल्स की बात करें जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इंटरफेस होता है जो न्यूक्लियस का, उसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको कवर करके रखती है। हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है विद अ स्पेस बिटवीन देम इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। डबल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर क्या होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो ये सेल और न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करता है। ये बैरियर कह सकते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट से अलग करता है। आउटर मेम्ब्रेन मोर ऑफर कॉन्टिन्यूस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स। जो आउटर लेयर पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया है वो उसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड है सेवरल प्लेसेस पर बाय माइन्यूट पोर्स जिनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। एज आई ड्रॉ हियर दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स जो फैसिलिटेट करते हैं मटेरियल के एक्सचेंज को लाइक आरएनए, प्रोटीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो ये पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसमें क्रोमेटिन रेटिकुलम एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस का वो कंटेंट जो कॉन्टिन्यूस है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ
इसमें बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोसाइड्स होती हैं एक्टिव सिंथेसिस की राइबोसोमल आरएनए की, वो राइबोसोम्स बनाती है। उसके बाद है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन में डीएनए प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो क्रोमेटिन में डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। जब सेल डिवीजन स्टार्ट करती है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है इनटू इंडिविजुअल रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स में वो कंडेंस हो जाता है। हर एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, या जिसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। एक नॉन स्टेन्ड रीजन होता है जो क्रोमेटिड्स को एक साथ हेल्ड करके रखता है। काइनेटोकोर्स होते हैं डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर्स। क्रोमोसोम अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर्स की हेल्प से। अब अगर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 4 टाइप्स के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। फर्स्ट है टीलोसेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, सिर्फ ये आर्म्स प्रेजेंट होती है इसकी, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, टर्मिनल सेंट्रोमियर। सेकंड है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म्स। तो जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट होता है 2 शॉर्ट आर्म्स के नियर और लॉन्गर आर्म। थर्ड इज सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसमें से 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म प्रेजेंट होती है। सो ये था सब मेटासेंट्रिक, जिसमें ये शॉर्टर आर्म्स होती हैं और ये लॉन्गर। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर्स को होल्ड करके रखता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अगर मेटासेंट्रिक की बात करें, इसमें मिडल सेंट्रोमियर होता है जिसमें 2 इक्वल आर्म्स होती हैं। इनकी इसमें कोई शॉर्टर या लॉन्गर नहीं होती, ये आर्म्स क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं। और इनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसके ऊपर सैटेलाइट लगी होती है। पोजीशन के डिपेंड पर था कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी ये बेस्ड है इस पर। कुछ क्रोमोसोम में नॉन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है पार्टिकुलर लोकेशन पर। इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिखता है हमें, जिसे सैटेलाइट्स बोला जाता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को सेट क्रोमोसोम्स भी बोला गया है। फिर लास्ट टॉपिक बच गया माइक्रोबॉडीज। ये स्फेरिकल या ओवल वेसिकल्स होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री के साथ। ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होती है और इनमें बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन होते हैं और मेटाबॉलिक पाथवेज में हेल्प करती है। पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, स्फेरोसोम्स ये माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो यही था आपके चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।